नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आगे जो आयतें आ रही हैं वो जिक्र है 209 या 7 है। उस पे जिक्र है अल्लाह ताला का कि वो कहता है कि अल्लाह की राह में इन्फाक करो। अल्लाह ने तुम्हारे मालों में तुम्हारी सोसाइटी के यतीम मिस्कीन जरूरतमंदों का हक रखा है, और जब तुम अपने माल से इन हकदारों को हक दोगे तो खुदा तुम्हारे रिस्क में और ज्यादा बरकतें पैदा करेगा। हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे कुरान मजीद के अंदर जगह 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 इन्फाक का जिक्र है। और एक मैं बहुत ही पसंदीदा, ये बात मुझे बड़ी पसंदीदा लगती है और बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं इसको इन्फाक के मामले में हर दफा दोहराती हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये फरमाया कि जब तुम अपनी फसल को काटने लगो तो उसके अंदर भूस के अंदर अनाज को रहने दिया करो, कुछ बालियों को फसल के अंदर रहने दो, ताकि जब तुम चले जाओ तो कोई जरूरतमंद मिस्कीन यतीम आए तो वो उसमें से कुछ ना कुछ ले सके। इसकी एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल सूरह कलम में भी है, लेकिन यहाँ सूरह बकरा में हम इसका ये वाला जो जिक्र है वो करते हैं कि मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसला हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मियाता हब्बा। वो लोग जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बीज की सी है जिससे 7 बालियां निकलें, 7 टहनियां निकलें। जब आप एक बीज जमीन में बोते हैं, अनाज का, चावल का, किसी चीज का, तो एक बीज से 7 बालियां, 7 टहनियां निकलती हैं, और हर टहनी पर 100 दाना लगता है। फी कुल्ले सुंबुलतिन मियातो हब्बा, और हर टहनी के ऊपर 100 दाना लगता है। यानी आपने जो है वो 1 रुपया खर्च किया तो अल्लाह जो आपको रिटर्न करेगा वो 700 करेगा, 7 गुना बढ़ाकर आपको देगा। तो अल्लाह पर ट्रस्ट करो और अल्लाह के बंदों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आओ, और अपने माल का कुछ हिस्सा जरूर सोसाइटी के मुस्तहकीन को दो। इसी से तुम्हारे माल में बरकत होगी। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं उसके रिस्क को बहुत बढ़ा देते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाले और जानने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इनकरेज किया कि अल्लाह की राह में खर्च करके तुमको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे जो फायदे हैं वो आपको पहुंचेंगे। तो ये आजमा कर देख लीजिए कि जब आप ऐसा करते हैं तो अल्लाह ताला गैब से आपके रिस्क के खजानों को भर देता है। मैं एक लेडी डॉक्टर की बात आपको बताने लगी हूँ कि एक लेडी डॉक्टर थी, वो गरीबों का बड़ा ख्याल रखती थी, उनके मुफ्त उनका वो करती थी। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया कि एक खातून जो है वो बहुत ही गरीब घराने की थी, वो मेरे पास डिलीवरी के एन वक्त पर आई, और उसके बहुत ही बुरा हाल था उसका, और कपड़े भी फटे हुए थे और बहुत ही ज्यादा। तो मैंने उसका बेबी डिलीवर किया, और उसको मैंने बच्चा दिया, खिलाया पिलाया, और जाहिर बात है कि वो कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं थी, तो मैंने उसको दे दिलाकर रुखसत किया। तो थोड़ी देर के बाद एक ऐसा पेशेंट मेरे पास आया कि जो बहुत वेल ऑफ था, और जो उसने मुझसे डिलीवरी करवाई तो मेरी फीस के अलावा कई गुना ज्यादा उसने मुझे दिया। तो मैं इस बात पर हैरान रह गई कि ए अल्लाह, तू तो अपने बंदों के साथ उधार भी नहीं करता, तू तो अपने बंदों के साथ उधार भी नहीं करता, और देखे तेरी शान, तेरी अजमत कि तूने मुझे फौरन ही लौटा दिया। तो जरूरत पड़ने पर आप अपने खानदान वालों को, अपने बच्चों को, सोसाइटी के जरूरतमंदों को, करीबी रिश्तेदारों को जब आप देते हैं तो अल्लाह आपके माल में और बरकत पैदा करता है।
तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह बढ़ा देता है उस रिस्क को जिसके लिए चाहता है, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाले, जानने वाले हैं। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नम वला अज़ा। जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं और ना इसको खर्च करने के बाद दूसरों पर एहसान जताते हैं और ना ही दिल आज़ारी करते हैं, ज़रूरतमंदों को देते हैं, वो आपको शुक्रिया भी नहीं कहते तो आप उसकी तमन्ना ना रखें। अपना माल देने के बाद ना किसी को जताएं, ना ताने तशनी करें, इसलिए कि आपने जो दिया वो अल्लाह को कर्ज़े हसना दिया। तो कभी भी एहसान करके, अज़ियत देकर अपने माल को ज़ाया ना करो। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इन लोगों का अजर इनके रब के पास बेतहाशा है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और इस आयत के बारे में हमेशा आप याद रखिए कि ये आखिरत से रिलेटेड है, ये दुनिया से रिलेटेड नहीं है, ये आखिरत से रिलेटेड है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़यामत के दिन ना तो इनके दिलों के अंदर कोई खौफ होगा कि हाय हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हम जहन्नुम में ना चले जाएं, और ना ही अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को गमज़दा होने देगा। बेसन नदीम को इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। कौलु मारूफुन व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़न। देखो, अगर तुमने अपना माल देकर जताना मेरी है, बात बता दो। ਉਹਨੂੰ ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ कभी ਵਿੱਚ भी अपने ਪਪੀਤਾ ਲੱਭ ਕੇ माल ਲਿਆਵਾਂਗੇ को देकर ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ जताया ना ਕहीं करो। ਨਾ जताने से बेहतर यही है कि आप ना दो। सिर्फ ਵੇਖਿਆ ਜੀ लोगों से ਸਿੱਖੋ प्यार करो, ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ जताने से प्यार करो, और लोगों से तसल्ली से प्यार करो और मोहब्बत के काम करो, उनकी तसल्ली के लिए, उनकी दिलजोई के लिए तुम ये काम किया करो। और देकर जताना अल्लाह को सख्त नापसंद है। वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बेनियाज और हलीम तबाह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ए लोगो जो ईमान लेकर आए हो, ना तो जताकर ना असियत देकर अपने सदकात को, अपने इन्फाक को जाया न करो। कल्लज़ी युनफ़िकु मालहु रिया अन्नास, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई इंसान दिखावे के लिए किसी गरीब की मदद करता है। हमारे सियासतदान और हमारे लीडरों के दरमियान यही होता है कि हम ये सोचते हैं कि जी वो क्रॉस चेक देते हैं, और जब वो क्रॉस चेक दे के जाते हैं, अव्वल तो अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो देखते हैं कि वो बाउंस हो गए, उनमें उनको कुछ भी नहीं मिला। तो लोगों को दिखाने की बजाय अपने रब को दिखाओ। नेक आदमी वो है जो अल्लाह की रजाजुई के लिए गरीबों पर माल खर्च करता है, चाहे लोगों के सामने करे, चाहे पोशीदा करे, वो अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के बंदों पर खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग अपना माल दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और ना तो अल्लाह पर ईमान लेकर आते हैं, ना आखिरत पर ईमान लेकर आते हैं, दिखावे के लिए सारे काम करते हैं। फमसलहु कमसल सफ़वानी अलैहि तुराबुन फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दा। अल्लाह ताला कहते हैं जो माल देकर जताता है उसकी मिसाल एक चट्टान की है जिस पर कुछ मिट्टी की तह लग जाती है। मिट्टी की तह लग जाती है और हम समझते हैं कि ये मिट्टी गहरी है, इसमें पौधा उगेगा, लेकिन जब जोर का मींह पड़ता है, जोर की बारिश पड़ती है, तो वो पत्थर से मिट्टी बह जाती है और पत्थर बिल्कुल चटियल सपाट हो जाता है। उसमें कुछ बाकी नहीं रहता जो उगाने के काबिल हो सके। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, जताने के लिए, एहसान करने के लिए, दुनियादारों को दिखाने के लिए जो इंसान इंफाक करेगा, अल्लाह की रजाजुई के लिए नहीं करेगा, वो क़यामत के दिन इसके किसी काम नहीं आए। आप 1 रुपया दें, आप 2 रुपए दें, आप 10 रुपए दें, आप जो देना है अल्लाह की रजा के लिए दीजिए, एहसान करने और जताने के लिए ना दीजिए, वरना आपका ये इंफाक क़यामत के दिन आपके किसी काम नहीं आएगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला कभी भी अपने नाशुक्र लोगों को
जो नाफरमान होते हैं अल्लाह ताला कभी उनको हिदायत नहीं देते। वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ा मरदातिल्लाहि व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़अतत उकुलहा। और मेरे जो नेक बंदे मेरी खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं, मेरी राह में जो खर्च करते हैं गरीबों पर, उनकी मिसाल ऐसी है कि वो खुदा की रजाजूई के लिए खर्च करते हैं और अपने दिलों को खुदा के दीन पर जमाए रखने के लिए खर्च करते हैं। तो उनकी मिसाल ऐसे बाग की है जो ऊंचाई पर वाक़े हो और इस पर बारिश हो तो बेतहाशा फल लेकर आए, डबल फल लेकर आए। और अगर बारिश ना भी हो तो तब भी उस बाग की सरजमीन इतनी जरखेज हो, इतनी जबरदस्त हो कि बारिश की फवार भी उसके लिए काफी है फल लाने के लिए। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देखने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। तो जो भी नेकी का काम करो अपने दिल से करो और अपने रब को खुश करने के लिए करो। अगर कोई तुम्हारा शुक्रिया अदा करता है तो तुमको ला नुरीदु मिनहुम जज़ाम वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई शुक्रिया और जज़ा नहीं चाहिए, हमें अपने रब की खुशनुदी चाहिए। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों के बाग हों जिनके नीचे नहरें बहती हों। कुरान मजीद का ये खास उसलूब है जन्नत की नेमतों के बारे में कि आप लोगों को जो आलिशान महल दिए जाएंगे, जो आपको आलिशान बाग दिए जाएंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। नीचे नहरें बहने का मतलब यह है कि आपकी वो सरजमीन, बाग की सरजमीन इंतहाई जरखेज होगी और उस पर इंतहाई खूबसूरत फल और फूल लगेंगे जो पूरी आपकी जन्नत को महका देंगे और खूबसूरत कर देंगे। लहू फीहा मिन कुल्लिस समरात, उसके लिए अल्लाह के पास हर तरह के फल होंगे। व असाबहुल किबरा वलहू फीहा मिन कुल्लिस समरात, उसमें हर तरह के फल होंगे। व असाबहुल किबर वलहू जुर्रियातुन दुअफाओ फासाबा इसारुन फीहे नारुन फख्तरकत। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि तुम्हारे अंदर कोई एक शख्स है जिसका बाग है, जिसमें अंगूर हैं और जिसमें खजूरें हैं और उसकी जमीन बड़ी जरखेज है, बड़े फल लाती है, लेकिन उसको बुढ़ापा आ चुका, बुढ़ापा आ चुका और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके छोटे छोटे कमजोर बच्चे हैं। तो असाबाहू एसारुन फीहा नारुन तरकत, वो फल जो उस बागों में आए उन पर अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी गर्म हवा चली कि उसकी खेती को बर्बाद करके रख दिया, उसके हाथों में कुछ नहीं बचा। अब वो अपने बच्चों के लिए कितना फिक्रमंद होगा। यानी अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि तुम भी जब इस दुनिया से जाने लगते हो तो तुम्हें अपने बच्चों की बड़ी फिक्र होती है। तो तसव्वुर करो कि जब तुम किसी की मदद कर रहे हो और उसका माँ या उसका बाप नहीं, तो उनकी जब तुम मदद करोगे तो कितनी खुदा की खुशनुदी हासिल होगी कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा वाकया हो कि तुम बुढ़ापे में हो और तुम्हारी खेती जलकर तबाह हो जाए और तुम्हारे बच्चे जरूरतमंद हो तो तुम्हें उनके लिए कितनी फिक्र करनी पड़ेगी। इसी तरह दूसरे जरूरतमंदों की फिक्र करो और उनको हमेशा उनकी जरूरतों को पूरा करो। तो अल्लाह ताला ने कहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। देखो खुदा ताला मुख्तलिफ मिसालों के साथ अपने अहकामात को वाज़ेह करता है ताकि तुम गौर कर सको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी कमाई का बेहतरीन हिस्सा जरूरतमंदों को दो। अपनी कमाई का मतलब ये नहीं कि जब आप किसी को देने लगे तो छांट छांट कर खराब चीजें दें कि ये तो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं, ये हमने नहीं करना तो हम किसी को दे दें। अपनी कमाई का इंफाक जो है वो बेहतरीन हिस्सा जरूरतमंदों, गरीबों, मोहताजों, यतीमों पर खर्च करो। और आपके खर्च में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है
وہ आपके करीबी रिश्तेदारों की है। ये कुरान मजीद बार बार कह रहा है कि जो भी आप इन्फाक करो, सबसे पहले ये देखो आपके घर में कौन जरूरतमंद है, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके घर में खाना नहीं है, जिसके बारे में यतीम बच्चे जो हैं वो भूखे रो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और तुम्हारी जमीन की जो पैदावार हो उसका बेहतरीन हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ीहि इल्ला अन तुगमिदू फीहि। और देखो अपने माल को जब खर्च करते हो तो उसका बुरा हिस्सा छांट छांट कर किसी जरूरतमंद को ना दो, कि अगर तुम्हें खुद उसको लेना पड़े तो तुम आंखें बंद करके लो, खुशी से वसूल ना करो। वालमु अन्नल्लाह गनियुन हमीद, और इस बात को याद रखो कि अल्लाह ताला बहुत ही बेनियाज और बड़ी सिफात वाले हैं। अशैतानु याइदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फहशा। ए लोगो, जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करने लगते हो तो शैतान तुमको कहता है मत खर्च करो, तुम गरीब हो जाओगे, तुम्हारा माल खत्म हो जाएगा, मत दो किसी को, सेविंग करो, बचाओ। तो अल्लाह ताला कहता है कि शैतान तुमसे फिक्र फाका का वादा करता है। जब तुम अल्लाह की राह में देने से हाथ रोकते हो तो तुम्हारे माल में बेबरकती पैदा होती है, और जब तुम अपने माल में से खर्च करते हो तो खुदा तुम्हारी झोली को भर देता है। मगर ऐसे मौकों पर शैतान आकर तुमसे कहता है मत खर्च करो, गरीब हो जाओगे, सेविंग करो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो तो तुमको ये बात कहेगा, डराएगा फिक्र फाका से, और या मोरकुम बिल फहशा, वो तुमको कहेगा फहाशी करो, शराब पियो, जिना करो, गलत काम करो, मुआशरे की जुआ खेलो, बुरे कामों पर पैसा खर्च करो, लेकिन अल्लाह की राह में पैसा खर्च ना करो। आपको पता है कि यहूदियों ने ये सवाल उठाया था कि अल्लाह हमसे क्यों कहता है कि हम इंफाक करें। अल्लाह खुद अगर बादशाह है और अल्लाह के पास खुद हर चीज के खजाने हैं, तो अल्लाह खुद उनको क्यों नहीं दे देता गरीबों को, हमसे क्यों कहता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी बात करके ये लोग जो हैं ये खुदा की नाफरमानी को खरीदते हैं और बहुत ही ज्यादा जुल्म करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतन मिन्हु व फदला, और अल्लाह कहता है कि मेरे बंदों को खाने खिलाओ, मेरे बंदों की जरूरत को पूरा करो। और आपको पता है फर्स्ट ऑप्शन जो आपके कफारे का या किसी भी चीज का होता है वो गरीबों को खाना खिलाना होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह तुमसे बख्शिश का वादा करता है और अपने फजलो करम का वादा करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाले और बड़ा जानने वाले हैं। यूतिल हिकमत मन यशाओ व मन यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत से नवाजता है, उसकी नजर दूर मामलात पर होती है, करीबी मामलात पे नहीं होती, उसकी दूर होती है कि मेरा परवरदिगार मेरी जिंदगी में भी बरकतें पैदा करेगा और मेरी औलाद में भी पैदा करेगा और मेरी आखिरत में भी पैदा करेगा। तो ये समझ बूझ अल्लाह के समझदार बंदों में आती है। वमन यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको अल्लाह ताला समझ बूझ अता करते हैं, फहम अता करते हैं, वो समझे कि वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है जिसको अल्लाह शैतान के बहकावे में नहीं लाता और वो समझ बूझ से काम लेता है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और खुदा की इन बातों से नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, काफी लंबी आयतें हैं इन्फाक के बारे में। तो वह वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन और नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यालमु। ए मुसलमानों, तुम अल्लाह की राह में जो भी इन्फाक करोगे या जो भी नजर पूरी करोगे तो जान रखो तुम्हें उसकी जजा मिलेगी। खुदा ने अपने रजिस्टर में उसका जिक्र रिकॉर्ड किया होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, खुदा की अदालत में जुल्म करने वालों को, कंजूसी करने वालों को, माल को बातिल तरीके से खाने वालों की कोई मदद नहीं होगी, उनका कोई मददगार नहीं होगा। इन तुब्दु सदकात फइन्नमा फनइम्मा हिया,
اگر تم لوگوں کے سامنے انفاق کروگے، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کسی کو دکھانا نہیں چاہتے، ہم خاموشی کے ساتھ انفاق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں دوسروں کے سامنے دوں گا، انفاق کروں گا، تو تاکہ دوسرے لوگوں کے اندر بھی ترغیب پیدا ہو، تو آپ کی نیت اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوگا۔ تو تم چاہے ظاہری طور پر اللہ کی راہ میں انفاق کرو یا پوشیدہ طریقے سے کسی کی مدد کرو، اللہ کے ریکارڈ میں یہ ساری باتیں لکھی جائیں گی۔ تو الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، یہ بہترین اعمال ہیں۔ اور جب تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو گے، کسی طالب علم کی فیس بھرو گے، اللہ تمہاری خطاؤں کو تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو تم سے دور کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اے لوگو تم جانتے ہو کہ تمہارا پروردگار تمہاری ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لوگو ان کو ہدایت دینا اے مسلمانوں تمہارے ذمے نہیں ہے، ان کے دلوں میں لالچ رچ بس گیا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا نفع تم کو حاصل ہونا ہے، اور خرچ کرو مگر صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرو، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن پورا پورا بدلہ خدا تمہارے انفاق کو تم کو دے گا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک سورہ میں آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صورت میں دنیا میں بھی تم کو دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ تو شیطان آپ سے کہتا ہے کہ جیسے آپ سے کہے گا جوا کھیلو بڑی رقم مل جائے گی، اب لوگ شیطان کے آنے بہکانے کی خوشی میں اپنے پیسے پہ پیسہ لگاتے ہیں، پراپرٹی پہ پراپرٹی لگاتے ہیں، گھر پہ گھر لگاتے ہیں، لیکن ہارتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں خمر والمیسر، شراب اور جوئے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ شراب اور جوا۔ لوگوں نے سوال کیا، ابھی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کیونکہ باقی انفاق اور سود کا ذکر کل بھی آنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم 2 اور 3 حصے میں کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ عرب کے اندر یہ معاملہ چلتا تھا کہ وہ سردیوں کے دنوں میں، قحط کے دنوں میں، ان کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں پر یا اپنے دوسرے لوگوں کے جانوروں پر شکار کرتے تھے، اور شراب پینے کے بعد جوا کھیلتے تھے، گوشت پر جوا کھیلتے تھے، اور پھر جو حصہ وہ جیتتے جاتے وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب شراب اور جوئے کو منع کیا تو لوگوں کا سوال یہ اٹھا کہ شراب اور جوا تو اچھے مقصد کے لیے ہمارے عرب استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہوتا ہے، ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اگر تم اس کا کوئی نفع بتانا چاہ رہے ہو تو اس کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی کثرت حرام ہے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ تو جب آپ اپنی سوسائٹی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جوا اور شراب لوگوں کی چیریٹی کے لیے ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ جس نے چیریٹی کرنی ہے وہ اپنے اللہ کی محبت میں کرے، اپنے اللہ کے حکم میں کرے، اور یہ جو جوا اور شراب ہے نجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کام ہیں۔ تو لہذا کسی اچھے کاز کے لیے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی پارٹیز کا ارینجمنٹ کیا جائے جس میں شراب اور جوا ہو۔ جب آپ کے پروردگار نے اس کو مد مقابل ٹھہرایا ہے انفاق کے، تو یہ چیزیں بالکل حرام ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ اس کا نفع اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ شراب اور جوئے کا کچھ نفع ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پس منظر قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عرب لوگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے مالدار اور سیٹ لوگ جو ہیں
वो शराब और जुआ, शराब पी के जानवरों को ज़िबा करते और गोश्त पर जुआ खेलते थे, वो गोश्त फिर गरीबों में तकसीम करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसकी बेइज्जती गलत है और खुदा तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देता। तो ये इंफाक के बारे में हमने आज कुछ आयतों के बारे में पढ़ा और इससे कुरान मजीद में जगह जगह इंफाक का जिक्र है। दो बड़ी चीजें हैं हमारे दीन के अंदर, दो मेन चीजें हैं, अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो खुदा की खुशनुदी और रहमत से कोई आपको दूर नहीं कर सकता। एक आपका अमल है नमाज और दूसरा आपका अमल है सदकात व खैरात और ज़कात। ये दो चीजें मेन अरकान हैं, 5 अरकान के 2 अरकान ये मेन हैं, कंपलसरी हैं। जो भी मुसलमान इस्लामी रियासत में रहेगा उस पर फर्ज है कि वो इन दोनों चीजों पर अमल करे। और अल्लाह ताला ने कहा कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा, ज़कात नहीं दे रहा, तो ए मोहम्मद उनके खिलाफ तुम लड़ाई करो, उन लोगों के खिलाफ जो नहीं देते। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा अव्वल बनाया गया। तो कुछ कबीलों के लोगों ने, आसपास के लोगों ने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये बात कही कि अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक रस्सी भी ज़कात में देते थे और मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ाई करूंगा। हजरत उमर ने कहा, हालांकि हजरत उमर का अपना मिजाज काफी सख्त था, लेकिन उन्होंने कहा कि अबू बकर जरा नरमी से काम ले, बगावत ना करें, ये लोग कहीं आपके खिलाफ बगावत ना करें। लेकिन हजरत अबू बकर जो बहुत ही हलीम तबा थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि ज़कात की वसूली मुसलमानों से जो ईमान का तगाजा है वो यही है कि वो ज़कात दें और कोई इंसान नमाज और ज़कात में फर्क नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि माल की मोहब्बत इंसान के दिलों में बहुत ज्यादा है। हमारे दिलों में माल की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं कि लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बन जाएं, लेकिन जो अपने माल की मोहब्बत के बावजूद सोसाइटी, मुआशरा, मुल्क, दुनिया के लिए खर्च करता है, तो अल्लाह कहता है कि उसकी ये अदा मुझको बहुत पसंद है और अल्लाह ताला उसकी राह की बहुत सारी मुश्किलात को जिंदगी में दूर कर देता है। तो अपने आप को उभारें, इस बात के लिए उभारें कि जैसे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिल में माल की मोहब्बत होती है इंसान की, और जो अपने दिल में माल की मोहब्बत रखता है, खर्च नहीं करता, तो आग सीधा उनके दिलों पर जा पहुंचेगी। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम करे और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह की खुशनुदी और अरकान इस्लाम और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ईमानियात पर अमल कर सके। अक़ूलु आमीन। क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकल्लाह। जी अजीम साहब, अब हम सवाल जवाब जरा ले लेते हैं। जी सवाल जवाब कोई है तो आप बताइए। वैसे सदकात का बड़ा ही प्यारा टॉपिक था, अल्लाह ताला कबूल करे। अब ये फलस्तीन वालों के लिए मांग रहे हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक तंजीम है तो सही, वो कह रहे हैं टर्की के रास्ते जा रहा है, लेकिन मुझे क्या हम उनको दे दें, बस पता नहीं वहां तक कैसे पहुंचेगा। अथवा मतलब आप जो देंगी वो आपकी नीयत है, आपकी नीयत की जजा आपको मिल जाएगी। अब जो पहुंचा रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे पहुंचाता है। तो मेरा तो ये कहना है, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कितने जख्मी हो रहे हैं, कितनी माओं के बगैर रो रहे हैं, बापों के बगैर रो रहे हैं। तो अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा की मदद करे और हम को इस क्राइसिस से निकाल बाहर करे। तो अगर कोई भी एनजीओ या आपकी गवर्नमेंट या जो भी मदद ले जाने का दावा करती है और वो काबिल एतबार है, तो जरूर अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें। सबसे बड़ी बात यह है कि दुआ करें, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा जो बिल्कुल महकूम बन के रह गई है इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला हमें इखलाक अता फरमाए, सीरत अता फरमाए, हमें अमल अता फरमाए, हम अल्लाह की इस दुनिया में सर उठाकर जी सके। तो जरूर आमीन। दुआओं में भी याद रखें और इंफाक में भी याद रखें।
جزاک اللہ. حضرت ابراہیم کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ جی آج ہماری اٹینڈنس بہت اچھی ہے، 20 لوگ ہماری کلاس میں ہیں، اور کل بھی جو سورہ قلم میں انفاق کا ذکر ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور ہم وہ بھی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا، ٹرمینیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہ وہ خدا کی نافرمان قوم تھی، اور امت مسلمہ کو اس منصب پر فائز کیا کہ وہ دنیا میں خدا کے دین کو پھیلانے والے بنے. تو یہ ہمارا ٹاپک ہے بنی سورہ بقرہ کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے. تو اگر جزاک آپ اللہ. جو آپ دوسری صورت کہہ رہے ہیں وہ کون سے سپارے میں ہے؟ پورا قلم جو ہے وہ میرا خیال ہے 29ویں سپارے میں. اچھا سورت کل ملک وہ کے پڑھیں گے، سورت ملک سے کل وہ پڑھیں گے. ہوتا ہے نا، تو السلام علیکم کوکب، میں کوئی سوال کر سکتی ہوں؟ جی طاہرہ باجی آپ کر سکتی ہیں. کوکب میں نے 2 چیزیں پوچھنی ہیں. ایک تو میں نے پوچھنا تھا کہ ایکچولی حکمت کس کو کہتے ہیں، اور نمبر 2 یہاں پہ ہم نے آج پڑھا ہے کہ جو احسان کر کے بینا جی اس کو جتاتے بینا جی ہیں 29واں اللہ سپارہ نے ہے سورہ قلم، 29واں سپارہ ہے اور 68 نمبر سورہ ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ. جی طاہرہ باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی میں 2 سوال تھے. ایک تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ حکمت سے کہتے ہیں، میں مطلب تھوڑا بہت سمجھتی ہوں بٹ آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر، کہ آپ مجھے ذرا بتائیں گی تو زیادہ کلیئر ہو جاؤں گی. اور دوسرا، اس میں آج ہم نے پڑھا ہے کہ جو لوگ صدقہ کر کے احسان جتاتے ہیں جی تو اللہ نے ان کو ناشکرا ہے. تو یہ ذرا جاننا چاہتی تھی کہ ناشکرا مطلب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کو جتانا نہیں چاہیے. طاہرہ باجی آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو اس کی اپنی تو کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، اللہ نے اس کو رزق دیا، تو وہ اللہ کہتا ہے کہ میرا شکریہ یہ ادا کرنا ہے کہ تم میرے لوگوں کے کام آؤ. تو جو بندہ خدا اس کو رزق دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میں کسی اور کو کیوں دوں، تو یہ در حقیقت خدا کی عنایتوں اور نعمتوں کی ناشکری کرنا ہے. جب دینے والا کہتا ہے کہ میں دے رہا ہوں اور میرا شکریہ ہے کہ تم میرے بندوں میں تقسیم کرو، تو آپ کون ہوتے ہیں مال کو روکنے والے؟ تو آپ کی شکر گزاری کا پہلو یہ ہے کہ اس مال میں سے آپ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، اپنے ماں باپ جی پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے قریبی بندوں پر خرچ کریں. آپ نے پوچھا حکمت کیا ہے، تو حکمت ہوتی ہے معاملہ فہمی، جلد بازی کے نتائج میں ہم نہ پڑیں کہ یہ جی میرا مال ہے یہ مجھے حاصل ہو جائے، بلکہ معاملہ فہمی یہ ہے کہ آپ تدبر سے کام لیں، آپ حکمت سے کام لیں، اور آپ کی سوچ جو ہے وہ دور رس نتائج کی حامل ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اب معاملہ فہمی حکمت کیا ہے؟ میرے پاس ٹھیک مال ہے، میں تو کسی صرف کو نہیں دینا، وقتی کل میرے کام آئے گا، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ آج میں اس کی مدد کر رہی ہوں، کل اللہ میری مدد کرے گا، تو یہ معاملہ فہمی ہے. جس کی مثال ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی کہ جی جب تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کل تم پہ بھی بڑھاپا آئے گا، تمہارے بچے بھی کمزور چھوٹی چھوٹی عمروں والے ہوں گے، تم ان کے بارے میں سوچ رہے ہوگے کہ اللہ میاں میں چلا گیا تو ان کا کیا بنے گا. تو لہٰذا جب تم اپنے بارے میں یہ سوچتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی سوچو کہ اگر وہ بچہ یتیم ہو گیا ہے، محروم ہو گیا ہے، تم اس کے ساتھ شفقت محبت کا معاملہ کرو. یہ معاملہ فہمی ہے تاکہ کل تمہارے ساتھ اس طرح کے سچویشن. تو میرا یہ خیال ہے کہ جی یہ مثال بڑی زبردست مثال ہے کہ جب تم کسی کو دینے سے ہاتھ روکتے ہو تو سوچو کل یہ حالات تمہارے بھی ہو سکتے. جی جی شبانہ. باجی میں نے یہ تھینک پوچھنا یو. تھا کہ مت ڈرایا کریں کوکب، میں تو ہر باجی وقت میں اسی بات پہ کرتی رہتی ہوں. اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ خیرات کرتے ہیں نا تو اس کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ جس کو انہوں نے دیا ہوتا ہے نا تو اس کا
وہ بتاتے رہتے ہیں میں نے فلاں کو بھی دیا, میں نے فلاں کو بھی دیا. اور یہ کیا چیز تکبر میں آتی ہے یا ریاکاری میں آتی ہے؟ شبانہ میری بہن, ابھی آپ نے یہ پڑھا, قرآن نے آپ کو اسی ہاں بات جی. کا جواب. اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے جو دیا میں دوسروں کے اندر بھی موٹیویشن پیدا کروں. ہاں جی, لیکن سننے والے کو اگر اس سے تکلیف ہو, جیسے آپ نے کسی کی بہت مدد کی ہے, تو ہر ایک اگر کی تو دیکھیے, اگر تو بتانے والے کا مقصد ہے کہ وہ تکلیف دے رہا ہے, اذیت دے رہا ہے جس کو اس نے دی ہے, تو وہ بھی جواب آپ کو قرآن نے دے دیا کہ جب تم کسی کی مدد کر کے جتاؤ گے, احسان کرو گے, تو وہ تمہارے جو انفاق ہے وہ ضائع ہو جائے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, تم اپنے صدقات اور خیرات کو اذیت دینے اور جتلانے میں ضائع نہ کرو. تو دو پہلو ہیں, ایک انسان کی نیت ہے کہ میں سوسائٹی میں واہ واہ کراؤں, وہ تو بہت ہی غلط بات ہے, اس کی تو کوئی پھر حیثیت ہی نہیں, اللہ کہتا ہے وہ ضائع ہو گیا. ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے یہ کہیں کہ جیسے آپ فاطمہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم پیلسٹینین کی مدد کریں, تو خود آگے بڑھ کے سب سے پہلے وہ خود ڈالتی ہے کہ آئیں آپ بھی ڈالیں, تو اس میں تو موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں, تو وہ تو اللہ قبول کرے گا, اس میں کوئی حرج نہیں. تو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ خاموشی سے ذکر کرتے ہیں, اور بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلانیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کے اندر بھی موٹیویشن ہو. جس طرح آپ ایسے موقع پر اکثر ہوتا ہے کہ پی ٹی وی یا دوسرے ادارے جو ہیں وہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں, اس میں بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ انفاق کریں اور پبلک بھی آگے بڑھ کے انفاق کریں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ باجی یعنی کہ یہ تو اجتماعی سطح کا خیرات ہے نا. جو میں نے سوال کیا تھا نا وہ ذاتی تھا, جیسے آپ فیملی میں کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں اور پھر آپ دوسرے اور فیملی ممبرس کو بتائیں, تو اس سے یعنی کہ بعض اوقات دوسرے کی جو حیثیت ہے نا, وہ کچھ لوگوں نے اپنا پردہ بھی تو انسان نے رکھا ہوتا ہے نا, تو بالکل. اس اگر حوالے سے میں پوچھ رہی تھی کہ ایسے بندے کو ہم, اگر کوئی ہے میرے سامنے جس کو میرا دل تھا کہ میں پہلے آپ سے پوچھوں, تو پھر میں اسے نصیحت کروں کہ تو اس طرح اگلے کی نا اگر دینے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کی خودداری متاثر ہو رہی ہے, تو آپ ہاں کو جی, ضرور آگے بڑھ کے اس کو سمجھانا چاہیے. ٹھیک ہے, شکریہ. ہاں ضرور, یہ بھی آپ کی نیکی ہے کہ اللہ ایک انسان خوددار ہے, آپ نے وہ نہیں. اب بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ضرورت مند ہوتے ہیں, قرآن مجید کہتا ہے وہ اپنی ضرورت آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے, تو آپ کا کام ہے کہ آپ آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں, کیونکہ وہ آپ سے مانگے گا نہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ لوگ ہیں, کچھ لوگ اپنی ضرورت کو بیان کریں گے, کچھ کبھی بھی نہیں کریں گے, وہ آپ سے لینا بھی پسند نہیں کریں گے. تو آپ, اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ تحفہ کر کے دے دیں, یعنی جس طرح آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے کسی کے ساتھ, آپ ویسا ہی معاملہ کر سکتے ہیں. حکمت, اسی کو حکمت کہتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں کیوں زکوٰۃ لوں, میں کیوں کسی سے کچھ چیریٹی لوں, تو لیکن اس کے بچے کی فیس ہے, اس کی ماں بیمار ہے, آپ نہ یہ شو کریں کہ آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا صدقات دے رہے ہیں, آپ خاموشی سے اس کی مدد کر دیں, کہ بچے کو پکڑا دیں, اس کی بیوی کو پکڑا دیں. جو کسی کی انانیت اور خودداری پر ضرب نہ لگے, آپ وہ والا رویہ اختیار کریں لوگوں کو تو دیں. کوکب میں نے تو یہ سنا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ دیں تو وہ بتا کے دینی چاہیے. سورہ توبہ کے اندر ذکر ہے جس میں اللہ نے کہا کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس طرح کا ذکر نہیں کیا کہ بتا کر دیں یا نہ بتا کے دیں. آپ کے بینا جی بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا. آپ کی نیت تو اپنے رب سے جزا پانی ہے نا, جی بالکل بالکل. تو آپ اگر لینے والا خوددار ہے, وہ نہیں چاہتا آپ سے لے, تو آپ خاموشی سے دے دیں, اس کو کسی کو ظاہر نہ کریں. دیکھیے جب آپ اشتہار دے کے کسی کو دیں گے, تو کوئی بھی خوددار اور غیرت مند انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کے سامنے جتایا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ, جی آپ کا اور اللہ کا معاملہ, آپ کسی کی مدد کریں خاموشی کے ساتھ, چپکے سے نہ بتائیں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, آپ اپنے رب سے اجر کی توقع رکھیں. تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے صدقات خیرات اور زکوٰۃ بتا کر دیں, آپ اس کو ٹھیک. خاموشی کے ساتھ
तोहफा बना के भी दे सकते हैं, ईदी के मौके पे भी दे सकते हैं, कोई भी ऐसा बहाना आप इख्तियार कर सकते हैं जो उस बंदे के लिए काम आ सकता ठीक, थैंक यू, है। मैं ये शुक्रिया। समझती हूँ बिना जी के अल्लाह ताला ने हमारा जो पूरा दीन है वो लॉजिक पे मबनी है, अकल पे मबनी है, समझ पे मबनी है। पता नहीं हम लोग, अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, मुश्किलात नहीं बिल्कुल। चाहता, लेकिन हम अपने दीन को खुद मुश्किल बना दे। जी जजाकल्ला। मैं ना बिल्कुल आप मुझे कहती हैं तो खुदा गवाह कि मुझे तो इनकरेजमेंट मिलती है, बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। और मैं ये समझती हूँ कि बाद में असर भी उसी के पैदा होता है। नसीहत करने को तो 24 घंटे सारा मुल्क की नसीहतें कर रहा है, एक बंदे से दूसरी बात करो तो वो नसीहत कर रहा होता है, लेकिन उसकी नसीहत असर नहीं करती। इसलिए नहीं असर सुमेरा करती। आपका मेरा ख्याल, सवाल क्या है? सुमेरा आपने हाथ खड़ा किया हुआ है बड़ी देर से। मैं जी सिर्फ ये अस्सलाम पूछना वालेकुम। चाहती हूँ, काइंडली मुझे सिर्फ ये बात पूछनी है कि क्या किसी की नसीहत असर करेगी अगर वो खुद इतना अंदर से, हमारे लीडर्स हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे हुक्मरान हैं, हमारे इर्द गिर्द जानने वाले ऐसे हैं, 24 घंटे नसीहतें तो वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी आवाज में कोई असर नहीं होता। तो क्या ये हमारा बात सही? फातिमा, हमारा काम किसी की नीयत पे जाने का नहीं होना चाहिए, इसलिए कि नीयतें बिल्कुल अल्लाह जानता है। और बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम। आपने किसी को बात समझानी है तो नसीहत कर दें, आपका काम दरोगेपन का नहीं है कि आप डंडा लेके किसी को बिल्कुल कर आप रहा है सिर्फ कि नहीं कर समझाएं, रहा। आपका काम सिर्फ समझाना है, आपका काम किसी पर जबरदस्ती करना नहीं। जब अल्लाह ने अपने पैगंबर को ये कहा तो हमारा भी काम है कि हम सिर्फ नसीहत तक रहें, बात की वो फोर्स ना करें किसी के ऊपर। पता नहीं किसी की नीयत क्या है और वो किस हालात में है, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नियतों पे शक करने से हमको मना किया। जी सुमेरा बिल्कुल जी, आप क्या कह रही हैं? जी जी जजाकल्ला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि ज़कात जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स को दी जाए ना। और कई दफा मैंने तो अपनी बहन या घर वालों से भी जिक्र किया है कि आप जो भी जरूरतमंद है उनको दे, लेकिन वो जिस तरह के ब्रेन वॉश नहीं हमारा कि हम सिर्फ मुसलमानों को ही दें, मुस्लिम्स को, और हम अगर हमारा कोई जरूरतमंद है वो गैर मुस्लिम है तो उनको भी दे सकते हैं। आपने कितनी दफा हमें समझाया है पहले भी। ये वाली बात भी बड़ी खूबसूरत की है आपने। और मैं कल की क्लास में इंशाल्लाह सूरह तौबा की वो आयतें आपको बताऊंगी जिसमें अल्लाह ताला ने बताया आपकी ज़कात, सदकात और खैरात के मुस्तहिक कौन लोग हैं। ठीक है, उसमें अल्लाह ताला ने ये कहा मिस्कीन, मुसाफिर, बॉर्डर्स पे जो लोग मुतय्यन होते हैं, हजरत उमर उनको भी दिया करते थे, जो मुल्क की बॉर्डर लाइन पर नॉन मुस्लिम होते थे, कि वो हमारी तरफदारी करें, हमारे दुश्मनों की तरफ ना जाएं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनको भी ज़कात और खैर दिया करते थे। देखिए कुरान मजीद ने जो अपने मसारिफ बयान किए हैं, ज़कात के लोग बयान किए हैं, उसमें कुरान मजीद ने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की शर्त नहीं लगाई। सूरह तौबा की वो आयतें इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि फला 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 8 मसारिफ हैं जहां पर आप अपनी ज़कात, सदकात और खैरात इस्तेमाल कर सकती हैं। कुरान मजीद में उसने उनको मुस्लिम और नॉन मुस्लिम नहीं कहा। वो कोई भी नीडी पर्सन हो सकता है, कोई भी जरूरतमंद हो सकता है, कोई मिस्कीन गैर मुस्लिम हो सकता है, जरूरतमंद यतीम गैर मुस्लिम हो सकता है। जो आपके करीब है, जरूरतमंद है, आप उसको दे सकते हैं। किसी ने बड़ी लॉजिकल बात की जो मुझे बाज़ किसी की बात इंसान को बड़ी पसंद आ जाती है। किसी मैंने बड़े अरसा हुआ इस चीज को किसी जगह पे पढ़ा था कि देखिए खुदा ताला, इब्राहिम ने कहा या अल्लाह मेरी औलाद में उन लोगों को रिस्क देना जो ईमान लेकर आए और अमले साले करें। तो अल्लाह ने पता क्या जवाब दिया? अल्लाह ने कहा ए इब्राहिम, दुनिया में तो रिस्क मैं नाफरमानों को भी दूंगा, दुनिया का रिस्क मेरे नाफरमान नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिमों को भी दूंगा, अलबत्ता मेरी आखिरत मेरे ईमान वाले बंदों के पास। तो जब अल्लाह ताला का सूरज हर इंसान के लिए निकलता, खुदा की बारिश हर इंसान के लिए होती है, दुनिया की ऑक्सीजन हर बंदे बच्चे के लिए होती है, तो हम
कौन लोग हैं जो खुदा के दिए हुए रिस्क को उसके बंदों के पास जाने से रोके। तो मैं तो पर्सनली और खुदा के दीन को जितना मैंने स्टडी किया, और कल मैं सूरह तौबा की आयतें भी आपको बताऊंगी, कोई फर्क नहीं मदद करने में। आप कोई क्रिश्चियन, उसका ऑपरेशन है, उसका ट्रीटमेंट है, उसके घर राशन की बात है, आपके नॉलेज में आया तो आपके ऊपर फर्ज बनता है कि आप उसकी मदद करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात है कि जब आप खलीफा बने तो रातों को वो गर्दिश किया करते थे अपनी गलियों में कि कोई भूखा प्यासा तो नहीं जो सो रहा हो और मुझे अल्लाह को जाके जवाब देना हो। तो क्या हजरत उमर ये देखते थे कि ये मुसलमान है और ये नॉन मुस्लिम है? तो आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, अब ये देखिए बातें बड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन क्रिश्चियंस को देखिए कि क्रिश्चियंस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी जो है वो क्रिश्चियंस करते हैं, और दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है वो क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान दूसरे नंबर पे आते हैं। तो हम लोगों को इतना तंग दिल नहीं होना चाहिए, और खुदा की जो रहमत हम पे बरस रही है उस रहमत को हमें सारी दुनिया तक फैला देना चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप लोग ऐसे सवाल जरूर किया करें, क्योंकि इससे बास लोगों के कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो क्लियर होते हैं। तो मैं जब आपको कोई रोके तो आप हजरत इब्राहिम का, कुरान में ये जो हवाला है हजरत इब्राहिम का सूरह बकरा के अंदर, ये दीजिए कि अल्लाह ने कहा कि ये जिंदगी तो मैं काफिरों को भी दूंगा। ए इब्राहिम, मैं सिर्फ मोमिनों को नहीं दूंगा, काफिरों को भी दूंगा। हाँ, मेरी आखिरत जो है वो मोमिनों के लिए खास है। और दूसरा मिसकंसेप्शन इसमें ये भी है कि हम लोग ये तो कहते हैं, हमने ये फिक्र बना ली है कि हम अपनी इमीडिएट फैमिली को ज़कात नहीं दे सकते, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को नहीं दे सकते। भाई बात ये है, आपके पास बस इतनी अमाउंट है जिसको आपने चैरिटी के लिए रखा, आपके पास इतनी अमाउंट है, आपने कहा मैंने किसी को देनी है। उसी रात आपकी बहन बीमार हो गई, उसका बच्चा बीमार हो गया, आपके माँ बाप को जरूरत पड़ गई, क्या आप अपने रिश्तेदारों को वो रकम सिर्फ इसलिए नहीं देंगे कि आपके पास और अमाउंट नहीं है और आपने ये सदके ज़कात के लिए रखी है? तो मुझे ये इंग्लिश की ये बात मुझे बड़ी पसंद है, और फारसी के अंदर भी है, अव्वल खेश बाद दरवेश, अव्वल खेश बाद दरवेश, पहले आपके अपने बाद में दूसरे। और जी अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। जी जज़ाकल्लाह। इंफाक करने का सबसे पहला जो मसरफ है वो आपकी करीबी। तो कुरान मजीद पे कहती हूँ कि दो टोक लफ्जों में अपनी हर चीज को बयान कर देता है। लेकिन हम लोग हैं जो हर बात में मेन मिस निकाल के अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, बनी इसराइल की तरह हम मुश्किलात पैदा करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा बनी इसराइल भी बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, बहुत ज्यादा, और फिर अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बड़ा सादा, सिंपल, आसान मजहब आपको दिया है, बस आप उसको फॉलो करें, ज्यादा मेन मेख ना निकालें। मेरा वुजू नहीं हुआ, अब मेरी नमाज नहीं हुई, सच्ची दिल के साथ नमाज पढ़े, वुजू करे, अल्लाह की राह में दे, और अल्लाह पे अपनी डोर फेंक दे के अल्लाह आपके लिए फलाह पैदा करे। तो ये बड़ी सादी सादी बातें हैं जो हमने अपने लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी। ठीक है जी, तो कोई और सवाल है, वरना फिर हम दुआ कर लें। जज़ाकल्लाह। दुआ करेगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना वकिना अज़ाबल हश्र वकिना अज़ाबन नश्र वकिना अज़ाबल फसाद। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फंसुरना अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह तौफीक अता फरमा के हमारी ज़बान से जो बात भी निकले वो तेरी पसंद की बात हो,
तेरे पैगंबर की बताई हुई बात हो। या अल्लाह हमसे अगर कोई गलती कोई खता हो जाए तो माफ फरमा देना कि हमारी आमीन नीयतें साफ हैं। या अल्लाह आमीन आखिरत में हमें अपने महबूब बंदों में शामिल करना। या अल्लाह आखिरत में अपने उन बंदों में शामिल करना जो तेरे इंतहाई पसंदीदा बंदे हैं। या अल्लाह आमीन हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा दे। या अल्लाह आमीन हमारे कंधों पर आजमाइश का बोझ ना डालना। या अल्लाह आमीन हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। या अल्लाह आमीन जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें उनकी इज्जत करने एहतराम करने प्यार से पेश आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनमें हिम्मत और हौसला बर्दाश्त पैदा फरमा के वो अपने माँ बाप के बुढ़ापे को अच्छे तरीके से समेट सकें। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक दिल का सुकून और मुत्तकियों का इमाम बना दे। या अल्लाह आमीन झोलियां भर भर के खुशियां अता फरमा झोलियां भर भर के खुशियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें सेहत अता फरमा। या अल्लाह दूसरों की मोहताजी से बचाना सेहत अता फरमाना। हमारी आंखों में रोशनी पैदा फरमा हमारे समात को बढ़ा दे। हमारी बातों में इस्तिकलाल और साबित कदमी और ईमान पैदा फरमा। या अल्लाह इंतहाई मुश्किल हालात में भी हमें अपने ऊपर भरोसा करने और अब आपकी ज़ात पर ईमान लाने और हक बात कहने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आप सबसे राजी हो और अल्लाह आप लोगों पर अपनी रहमतें नाजिल करे। आमीन।